हेलो नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम एसएससी सीएचएसएल 10 मार्च 2023 के शिफ्ट सेकंड के मैथ्स के क्वेश्चन सोल्व करेंगे और ये आज हमारा प्रैक्टिस सेट 6 है। ठीक है, तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। इसमें देखिए किसी त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 11 सेंटीमीटर, ए सी के कितने पूर्णांक मान संभव हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ये आपको दिया गया ए बी और सी। ए बी आपको दे रखा है 6, बी सी दे रखा है 11, तो ये सी और ये ए और ये बी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये एक प्रॉपर्टी आपको पता होगी कि ए प्लस का सी से यहाँ पर बी का मान छोटा होगा और ए माइनस का सी से यहाँ पर जो है इसका मान बड़ा होगा। तो यहाँ पर प्लस किया यानी कि आपके पास 17 हो जाएगा और यहाँ पर इनका डिफरेंस किया यानी कि 5 हो जाएगा। तो b का मान जो है 5 से तो बड़ा होगा और 17 से छोटा होगा। तो b के कितने संभावित मान हो जाएंगे भाई, यहाँ पर b की जगह जो है 6 हो सकता है, 5 से बड़ा 7 हो सकता है, इस तरह से ये चलते जाएंगे। और यहाँ पर 17 से छोटा यानी कि 16 हो सकता है। अब यहाँ पर देखिए आपके पास ये कितनी संख्या हो जाएगी भाई, 5 के बाद 5 और ऐड किया यानी कि आपके पास 10 संख्या हो जाएगी। ठीक है, 10 तक चले गए। ठीक है, इसके बाद 16 तक जाएंगे यानी कि 6 संख्या, ये तो 5 और 6 कितनी हो गई, 11 हो गई। इस तरह से भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं भाई। आप यहाँ पर 17 में से क्या कर दीजिए, 5 ये माइनस कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए 17 में से ये 5 यानी कि पीछे की 5 संख्याएं तो आपने हटा दी, लेकिन 17 यहाँ पर फिर भी मौजूद है, यानी कि इस 17 को हटाने के लिए एक और माइनस कर दीजिए। तो अब आपके पास ये कितनी बची, 11 संख्याएं बची। ऑप्शन नंबर सेकंड आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। इसमें देखिए आप यहाँ पर थीटा बराबर क्या रख दीजिए, 45 डिग्री रख दीजिए। ये 1 + 1 बराबर 2 बन रहा है, तो 1 - 1 बराबर 0 बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें देखिए वर्ष 2016 से 2020 के दौरान कंपनी द्वारा अर्जित किया गया औसत लाभ प्रतिशत क्या है। तो जो इंग्लिश वाले हैं वो यहाँ से वीडियो को पॉज करके इसे पढ़ सकते हैं। इसमें देखिए 45 और 55 ये 100 हो जाएगा, 60 40 100 200 हो गया, 270 हो जाएगा। डिवाइड कर देंगे 5 से, 5 × 5 = 25, 500 के 20, 54% आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। नेक्स्ट देखें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इंग्लिश वाले जो है पहले इसे वीडियो को पॉज करके यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसमें देखिए डी ई और एफ का लाभ जी एच और आई के क्रय मूल्य का 30.63% है, ये आपको दिया गया। तो डी ई और एफ का लाभ यहाँ पर इनका टोटल करेंगे तो ये आपके पास 650 हो रहा है। और इसके बाद जी एच और आई का यहाँ पर इनका क्रय मूल्य का टोटल करना है, तो ये 800 800 1600 हो रहा है। इसका कितना प्रतिशत है ये आपको देखना है। तो 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 16 4 64। देखिए पहली बार 4 आ रहा है, लेकिन इसमें 3 दिया गया पहली बार। ठीक है, तो पूरा डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है, फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। इसके बाद सेकंड देखिए, कुल क्रय मूल्य का कुल लाभ से अनुपात ये दे रखा है 1:2, तो यानी कि टोटल आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये आपके पास 1100 600 1700 और ये 800 2500 और ये 3300 इनका टोटल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ये 650 तो यहाँ तक हो चुका था, ये हो जाएगा 1050 और ये 1300 और ये 1300 और 350 यानी कि 1650 यहाँ पर हो रहा है। इनका रेशियो बताना था यहाँ पर। ठीक है, तो ये 0 से 0 कट जाएगा, 5 से कटेगा 5 के 30, 5 के 30, 5 3 × 15, 5 3 × 15, 2:1 आपको दिखाई पड़ा, लेकिन दे कितना रखा, 1:2, तो सेकेंड भी इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें, एक लोकसभा चुनाव में जो है दल ए को कुल मतों के 30% मत प्राप्त हुए, दल बी को जो है कुल मतों के 25% मत प्राप्त हुए, दल सी को जो है शेष मत प्राप्त हुए और उन्हें दल ए से जो है 9000 अधिक मत प्राप्त हुए। दल बी को प्राप्त हुए मतों की संख्या बताने भाई। टोटल वोट आप यहाँ पर क्या मान लीजिए, 100 मान लीजिए। तो ए को कितने मत प्राप्त हुए, 30% यानी कि 30, बी को 25% यानी कि 25, तो सी के लिए कितने बचे, 45 बचे। अब देख लीजिए ए जो है यहाँ पर ए से सी का कितना अधिक है, 15 अधिक है, जबकि दिया कितना गया 9000, यानी कि आपके पास यहाँ पर डेटा जो है 600 गुना दे रखा है। तो बी के मत बताने थे, ये भी 25 ना होकर 25 का 600 गुना करेंगे तो 15,000 आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए राम को परीक्षा केंद्र तक 6 घंटे में पहुंचना है। परीक्षा केंद्र 250 किलोमीटर की दूरी पर है। यदि राम ने इस दूरी का 3/5 भाग जो है 3.5 घंटे में तय किया, तो नियत समय से जो है 30 मिनट पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचने के लिए जो है आवश्यक चाल कितनी होनी चाहिए। मतलब काम का प्रश्न है, जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो ये काम आएगा। ठीक है, क्योंकि आपको 30 मिनट पहले पहुँचना होता है, तो आप अपनी स्पीड जो है वो पता कर पाएंगे कि किस स्पीड से हमें चलना चाहिए। ठीक है,
इसमें देखिए यहाँ पर ये 6 घंटे का टाइम दिया गया, ठीक है, 6 घंटे में उसे पहुँचना है। लेकिन इस बोला गया यहाँ पर ये 30 मिनट जो है इसे पहले पहुँचना है। तो 6 घंटे में से अगर आधा घंटा माइनस कर दें तो 5.5 घंटे में इसे पहुँचना है अब, ठीक है। अब देख लीजिए, इसमें देखिए इसका कुल दूरी का 3/5 कितना हो गया, 150 किलोमीटर हो गया। यानी कि 150 किलोमीटर की दूरी इसने कवर कर ली कितने टाइम में, 3.5 घंटे में। तो इसमें से टाइम में से 3.5 घंटे माइनस कर दिया, यानी कि 2 घंटे का आपके पास यहाँ पर टाइम बचा। अब जो दूरी बची है यानी कि 150 घटा देंगे, 100 की दूरी बची, 100 किलोमीटर की। ये दूरी इसे 2 घंटे में तय करनी है, यानी कि 50 किलोमीटर इसके पर आवर जो है स्पीड होनी चाहिए, ठीक है, 50 किलोमीटर पर आवर। जानकी ने जो है रुपये 180 में प्रति दर्जन के मूल्य पर 10 दर्जन बूटे खरीदे। उसने प्रत्येक बूटे को रुपये 22 प्रति बूटे के मूल्य पर बेच दिया। उसका लाभ प्रतिशत बताना है। भाई यहाँ पर 1800 में उसने जो है 10 दर्जन खरीदे होंगे, एक दर्जन 180 में, तो 10 दर्जन 1800 में, ये इसका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, सेलिंग प्राइस। अब देखिए एक दर्जन में 12 बूटे होते हैं तो 120 टोटल बूटे हो जाएंगे, और एक बूटा इसने 22 में बेचा, यानी कि गुणा 22 कर देंगे तो 22 दूनी 24, और ये हो जाएगा 22 और 4 26, यानी कि 264, ये ज़ीरो लगा देंगे। देख लीजिए कितना प्रॉफिट हुआ, 840 का प्रॉफिट आपको दिखाई पड़ा है। 840 का कितने पर, 1800 पर, और गुणा कर देते हैं 100 से, तो 20 से 20 कट जाएगा, 18 5 90, 5 बार जाएगा नहीं, यानी कि भाग जाएगा 4 बार। और एक ही ऑप्शन में आपको पहले 4 दिखाई पड़ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। एक परिवार में एक पिता, माता और एक बेटा है। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात ये दे रखा है, और पिता की वर्तमान आयु 48 वर्ष है। 3 वर्ष पश्चात परिवार की औसत आयु क्या होगी, यानी कि फादर, मदर और ये सन की वर्तमान आयु का अनुपात ये दे रखा है। फादर की आयु दे रखी है, वर्तमान आयु 48, यानी कि 6 गुना दे रखे। तो इनकी टोटल वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी भाई, यहाँ पर 8 5 13 और 2 15 हो जाएगी। ये भी आपके पास यहाँ पर 15 ना होकर 15 का 6 गुना हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर देखिए 3 वर्ष पश्चात हमें जाना है, यानी कि 3 वर्ष पश्चात इन तीनों की जो है 3 3 बढ़ जाएगी, यानी कि इसमें प्लस कर देंगे 3 गुणा 3। औसत पूछा गया था तो इसमें 3 का डिवाइड कर देंगे। ये ऊपर आपको 99 दिखाई पड़ रहा है और बट्टे में 3, यानी कि 33 आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। इसमें देखिए a माइनस बी दे रखा है, ए बी दे रखा है, तो इसका मान कैलकुलेट करके बताना है। इसका फॉर्मूला आपको पता होगा, a माइनस बी का होल क्यूब प्लस का 3ab और इनटू में a माइनस का b। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो ये आपके पास 5 का क्यूब 125 हो जाएगा, और 15 3 45 450, और ये 5 रखेंगे तो 5 5 25 और 500 के 20 2 22 हो जाएगा, और ये 0 तो ऐड करेंगे तो ये 2375 आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बस वैल्यू पुट करके इसमें सोल्व कर लेना, ठीक है। इसमें देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसका मान कैलकुलेट करके बताना है। सबसे पहले यहाँ पर दो आप इसको डिवाइड करेंगे तो 15 8 120, ये 80 हो जाएगा। और इसके अंदर देखिए ब्रैकेट के अंदर देखिए 15 बचेगा, यहाँ पर 15 से 45 डिवाइड हो जाएगा, 3 आ जाएगा। ब्रैकेट का मान कितना है 3, और बाहर ऑफ है, यानी कि इसको सोल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई 3, यानी कि 3 इंटू में 2 आ रहा है, यानी कि 3 दूनी का 6 हो जाएगा, और 8 6 के 48, क्योंकि यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में, तो ये 480 हो जाएगा। और इसमें से देखिए यहाँ पर 3 दूनी का 6, ये आपके पास यहाँ पर माइनस का 6 आएगा, यानी कि 474 आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो जो इंग्लिश वाले हैं वो पहले वीडियो को पॉज करके इसे पढ़ लें, ठीक है। इसमें देखिए स्कूल एल में जो है पुरुष शिक्षकों की संख्या, स्कूल पी में महिला शिक्षकों की संख्या का जो है 135.44% दे रखा है। तो एल में जो है पुरुष शिक्षक 160 हैं, पी में जो है महिला शिक्षक 110 हैं, तो 160 जो है 110 का कितना प्रतिशत है ये कैलकुलेट करना। 0 से 0 कैंसिल, 1600 में भाग लगाना 11 का, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा भाई, 11 एकम 11 हो जाएगा, 5 बचा, 11 4 44। अब देखिए यहाँ पर आना 4 चाहिए था, लेकिन दे रखा है कितना 3, तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ये इनकरेक्ट हो गया, यानी कि पूरा डिवाइड करने की यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है। तो सेकंड चेक कर लेते हैं। एम और एन में जो है महिला शिक्षकों की कुल संख्या का एन और पी में पुरुष शिक्षकों की कुल संख्या से अनुपात ये दे रखा। तो एम और एन में महिलाओं का ये आपके पास यहाँ पर 290 आपको दिखाई पड़ा, ठीक है। और एन और पी में पुरुषों का, एन और पी में पुरुषों का ये आपको यहाँ पर 320 दिखाई पड़ रहा है। इनका रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो 29:32 दे रखा है। तो सेकंड स्टेटमेंट जो है ये आपका सही है। इसमें देखिए यदि किसी कंपनी के विक्रय विभाग में जो है औसत वेतन ₹350 प्रति कर्मचारी, 10 वरिष्ठ कर्मचारियों का औसत वेतन 450 प्रति कर्मचारी और शेष कर्मचारियों का औसत वेतन ₹250 प्रति कर्मचारी है, तो विक्रय विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या x मान लीजिए, ठीक है।
अब यहाँ पर देखिए 10 का आपको एवरेज दिया गया 450, यानी कि इनका टोटल वेतन ये आ जाएगा। एक्स में से माइनस कर दें दो ये 10, तो ये शेष कर्मचारी और इनका औसत 250 दे रखा, तो इनका टोटल वेतन ये आ जाएगा। ऐड करेंगे इनको, तो यहाँ पर जो है आपके पास ये टोटल वेतन आएगा। और टोटल वेतन कितना होगा, कुल कर्मचारी एक्स हैं, इनका सभी का औसत दे रखा है 350, तो इसको गुणा कर देते हैं 350 से, इसके बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 4500 में से ये माइनस कर देंगे 2500, तो ये यहाँ पर 2000 बचेगा और ये 250x यहाँ पर बनेगा, इधर आकर माइनस हो जाएगा, यानी कि 100x हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसे कैलकुलेट कर लेना, x बराबर कितना आएगा 20 आएगा, यानी कि कुल कर्मचारी 20 थे। एक आयताकार कागज़ की लंबाई उसकी चौड़ाई से 24 सेंटीमीटर अधिक है और उसका परिमाप जो है 128 सेंटीमीटर है। इस कागज़ की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए लंबाई आपको दे रखी है चौड़ाई से 24 सेंटीमीटर अधिक है। परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, ये दे रखा है 128, 2 से काटेंगे तो ये 64 यानी कि 64 आ जाएगा। एल की जगह रखेंगे b प्लस का 24, तो ये बनेगा 2b और ये 24 इधर माइनस हो जाएगा बराबर 40, तो b बराबर कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो हमसे l बराबर पूछा गया था, तो b की जगह अगर आप 20 रखेंगे तो l बराबर कितना आ जाएगा 44, यानी कि 44 आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। इसमें देखिए 2017 और 2018 में निर्मित कारों और ट्रेनों के योग का जो है 2016 और 2017 और 2018 इन तीन वर्षों में निर्मित बसों की कुल संख्या से अनुपात क्या है। तो जो इंग्लिश वाले हैं वो यहाँ से वीडियो को पॉज करके इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए आपको 2017 और 2018 में कार और ट्रेन का देखना है। तो ट्रेन ये रही, कार ये रही। ये आपको डाटा नहीं दिखाई पड़ रहा है तो मैं आपको बता देता हूँ। ये ऑरेंज वाला यहाँ पर 2017 का और ये ग्रे वाला जो है 2018 का, ये यहाँ पर 1800 लिखा हुआ है और ये जो है यहाँ पर ये 2000 लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें देखेंगे तो यहाँ पर ये 1600 लिखा हुआ है और इसमें देखेंगे तो ये आपके पास यहाँ पर 2600 लिखा हुआ है। ठीक है, और इसके अलावा इसमें बसों का देखना, यानी कि बस वाले में अगर देखेंगे तो ये आपके पास तीनों वर्षों का देखना, यानी कि 2000 हो जाएगा। ये 1600 दे रखा है और ये आपके पास 3000 दे रखा है। तो आप क्या कर लीजिए, इनका टोटल कर लीजिए भाई। इनका टोटल करेंगे तो ये आपके पास यहाँ पर 1800 और ये 1600 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3400 और ये आपके पास यहाँ पर 4600, टोटल 8000 बना। और इनका टोटल करेंगे तो आपके पास यहाँ पर क्या बन रहा है, यह हो जाएगा 5000 और यह 1600 यानी कि 6600 बनेगा। रेशियो बनाएंगे तो 2 0 से 2 0 खत्म, 2 से काटेंगे तो 40:33 आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। इसमें देखिए 2 वर्षों के लिए जो है 6010% वार्षिक दर पर उधार दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन जो है सही है। तो जो इंग्लिश वाले हैं वो वीडियो को पॉज करके इसे यहीं पर पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए इस राशि पर प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है और फॉर्मूला यूज़ करेंगे PRT डिवाइडेड बाय 100 वाला। ठीक है, तो आर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10, 2 वर्ष का टाइम डिवाइड करेंगे 100 से, तो ये 2 0 खत्म, 6 दूनी का 12 हो जाएगा। ये आपके पास 1200 दे रखा है, सही है। ठीक है, इसमें देखिए इस राशि पर प्राप्त होने वाला चक्रवर्ती ब्याज जो है ये इतना है। तो 10% की इफेक्टिव रेट कितनी हो जाएगी, 10 + 10 + 10 इंटू में 10/100 कर देंगे तो ये आपको दिखाई पड़ रही होगी 21% आएगी। तो ये जो आपके पास राशि है 6000, इसका 21% कैलकुलेट कर लीजिए, यानी कि कितना हो जाएगा 1260 हो जाएगा। ये दे रखा है। ठीक है, तो स्टेटमेंट दोनों ही आपके पास यहाँ पर सही दे रखे हैं। इसमें देखिए आपको मैंने फॉर्मूला बता रखा है a + b + c का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a² प्लस का b² प्लस का c²। और ये देखिए 2 बाहर आता, ब्रैकेट के अंदर गुणा करा देते हैं तो ये 2ab हो जाएगा प्लस का 2bc हो जाएगा प्लस में 2ca हो जाएगा। तो इसमें देखिए यहाँ पर डिफरेंस क्या है, इसमें यहाँ पर प्रतिस्थापित करनी पड़ेगी आपको वैल्यू। तो a को अगर आप यहाँ पर माइनस का x से कर दें और b को यहाँ पर अगर आप 2y से कर दें और c को यहाँ पर z से कर दें। अब ये देखिए पता कैसे चला, यहाँ पर देखिए ये माइनस में आ रहा है यानी कि यहाँ पर x माइनस में रहा होगा और ये यहाँ पर जो है आपके पास यहाँ पर देखिए 4y आ रहा है। ये 4 किसके कारण आ रहा है, यहाँ पर भी देखिए 4 आ रहा है, यहाँ पर आना चाहिए था 2, लेकिन ये यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा रहा होगा। ठीक है, तो हमने y में ये b में जो है 2 ऐड कर दिया। ठीक है, 2y कर दिया। अब ये देखिए थोड़ा सा ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी आपको यहाँ पर चलना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर आपके पास यहाँ पर ये रखेंगे तो यहाँ पर देखिए अगर -x का स्क्वायर करेंगे तो +x का स्क्वायर बन रहा है। इस तरह से आप वैल्यू पुट करेंगे तो बराबर में आपके पास यहाँ पर यही बनेगा। ठीक है, इससे आपके पास यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो क्या बनेगा, -x बनेगा प्लस में b की जगह 2y हो जाएगा और यहाँ पर ये प्लस में z का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको थोड़ा बहुत आगे पीछे लिख लेते हैं, 2y - का x प्लस का z का होल स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 4 में आपको दिखाई पड़ रहा है।
इसमें देखिए यहाँ पर x की जगह आपके पास 30 डिग्री हो जाएगा। भाई साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो यहाँ पर सेक 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, सेक 30 डिग्री का मान हो जाएगा यहाँ पर √3/2 कोस 30 का होता है, तो यहाँ पर 2/√3 और स्क्वायर करेंगे तो 4/3। और ये देखिए पावर 4 है, तो यानी कि फिर से 4/3 गुणा में लिख लेते हैं। यहाँ पर जो है इसका मान हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, और ये देखिए पावर 4 है, तो यहाँ पर इसके फिर से गुणा में 4 लिख लेते हैं। माइनस के अंदर इसका मान देखिए tan 30 डिग्री का होता है 1/√3 यानी कि 1/3, और यहाँ पर भी पावर 4 है तो 1/3 एक बार और लिख लेते हैं। प्लस में यहाँ पर कोट 30 डिग्री का मान होता है √3 यानी कि यहाँ पर 3, और एक पावर यहाँ पर भी 4 है तो एक बार 3 और लिख लेते हैं। ये बन जाएगा आपके पास यहाँ पर 16/9 प्लस में 16 माइनस का 1/9 माइनस का 9, सोल्व करेंगे तो यहाँ पर बट्टे में 9, ये 16 नमा 144 हो जाएगा माइनस 1, और ये 9 नमा 81 हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर 82 माइनस कर देंगे इसमें से 144 में से, तो 62 बचेगा, और 16 ऐड करेंगे तो 78/9, 26 या 78 होता है, 3 त्रिका 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड। इसमें देखिए 20 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो यहाँ पर अगर आप चेक करेंगे तो ये आपके पास 20 के बाद यहाँ पर 21 नहीं है, और 22 नहीं है, 23 है, 24 नहीं है, 25 नहीं है, और 26 यहाँ पर नहीं है। इसके बाद यहाँ पर 27 भी नहीं है, 28 नहीं है, और यहाँ पर जो है 29 आपके पास एक अभाज्य संख्या है। इसके बाद 30 नहीं है, 31 है, इसके बाद 32 नहीं है, 33 नहीं है, 34 भी नहीं है, 35 नहीं है, 36 नहीं है, और 37 है, 38 नहीं है, 39 नहीं है, 40 नहीं है, 41 है, 42 नहीं है, 43 है, 44 45 46 नहीं है, 47 हो जाएगी। ठीक है, 48 49 वो होंगी नहीं, तो यहाँ पर जो है देख लीजिए टोटल 7 आपके पास हो रही हैं। नेक्स्ट देखिए, इसमें देखिए यदि ए अकेला किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है और बी अकेला उसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं। तो जो इंग्लिश वाले हैं वो वीडियो को पॉज करके यहाँ पर इसे पढ़ सकते हैं। इसमें देखिए ए और बी की दक्षता का अनुपात यानी कि एफिशिएंसी का रेशियो जो है वो 3:2 दे रखा है। तो यहाँ पर जो है ए आपको दे रखा है 20 दिन में, और यहाँ पर बी जो है ये 30 दिन में। दोनों का एलसीएम 60 हो जाएगा, टोटल काम 60 यूनिट का। इसकी एफिशिएंसी 3 यूनिट, इसकी एफिशिएंसी 2 यूनिट, यही आपको दे रखा है इनका रेशियो। ठीक है, सही है। ए और बी एक साथ कार्य करते हुए उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो टोटल काम 60 यूनिट का 3 2 5 की एफिशिएंसी से करेंगे तो 12 5 60, 12 दिन दे रखा है, सही है। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन यानी कि दोनों स्टेटमेंट जो है वो आपके करेक्ट दे रखे हैं। इसमें देखिए 12% और 10% के दो क्रमागत बट्टों का समतुल्य एकल बट्टा बताना है। तो 12 प्लस का 10 माइनस कर देंगे 12 इंटू में 10/100 करेंगे, तो इसमें से देखिए 22 में से 1.2 माइनस करेंगे, 20.8% आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 18 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी वर्ग में खींचे जा सकने वाले सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि वर्ग के अंदर सबसे बड़ा वृत्त खींचे तो इसका व्यास जो है इसकी भुजा के बराबर होगा, तो त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी यानी 18/2 बराबर 9। तो क्षेत्रफल पूछा गया था πr² यानी कि 9 का स्क्वायर 81, और पाई का मान रखना नहीं है, 81 पाई आंसर। जीवा mn की लंबाई 40 सेंटीमीटर, केंद्र से जीवा mn की दूरी 15 सेंटीमीटर, इस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो देखिए अब देखिए यहाँ पर इसको समझाने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा ये चित्र बना लेते हैं। बाकी यहाँ पर देखिए कच्चा चित्र आप बनाएंगे तो यहाँ पर इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये आपके पास एक सर्किल दे रखा है, इसके अंदर ये जीवा दे रखी है mn, ये केंद्र से इसकी लंबवत दूरी हो जाएगी, ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी। अब देखिए केंद्र से लंबवत दूरी ये आपको 15 दे रखी है, और ये mn ये आपको टोटल कितनी दे रखी है 40 दे रखी है। तो ये दो बराबर बराबर भागों में बंटेगी यानी कि 20, और ये भी 20। तो ये आपके पास यहाँ पर त्रिज्या आपको दिखाई पड़ रही है 25 सेंटीमीटर, आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। एक पहिया 44 किलोमीटर की दूरी तय करने में 50 चक्कर लगाता है, पहिए की त्रिज्या बताने। तो परिधि 2πr हो जाएगी, r आपको कैलकुलेट करना है। चक्रों की संख्या 500 से गुणा करा दें तो तय की गई दूरी की जो कि 44 किलोमीटर दे रखी है, मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से गुणा करेंगे, 500 से 2 बार कट जाएगा, 22 दूनी 44 कट जाएगा, r बराबर 14 मीटर जो है ये आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। इसमें देखिए आपको दे रखा है ये कैलकुलेट करना। भाई हो क्या रहा है, यहाँ पर स्क्वायर हो रहा है, दोनों साइड स्क्वायर किया तो यहाँ पर ये 4p² बन जाएगा, प्लस का 25q² बन जाएगा, और ये बराबर आपके पास ये यहाँ पर प्लस में 2ab भी आएगा यानी कि 5 दूनी का 10 दूनी का 20,
और इनटू में पी क्यू हो जाएगा। पी क्यू की जगह आप यहाँ पर 3 रखेंगे तो ये आपके पास यहाँ पर 60 बनेगा और ये बराबर में जो है 144, तो ये आपके पास यहाँ पर क्या बन जाएगा 60 बन जाएगा, ठीक है। और 60 इधर जाकर माइनस हो जाएगा तो 4p² प्लस का 25q² बराबर कितना आ जाएगा 84, यानी कि 84 आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। इसमें देखिए ऊपर कोसेक 90 डिग्री लिखा हुआ है और बटे में ये जो है इसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 60 डिग्री लिख सकते हैं। साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है √3/2 होता है। ऊपर ये आपके पास 1 हो जाएगा, ठीक है। और इसका मान √3/2 स्क्वायर करेंगे तो 3/4, यानी कि 4/3 आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे आपके पूरे 25 के 25 क्वेश्चन। और यहाँ तक की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।